सभी को नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे चैनल बी क्रिएटिव एंजॉय प्रेजेंट लाइफ में। और दोस्तों आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी कोई कार ओनर या गाड़ी का कोई भी ओनर है, जब गाड़ी खरीदता है वो और जब तक रिटायर नहीं करता उसके दिमाग में, उस गाड़ी को रिटायर नहीं करता तब तक उसके दिमाग में एक ही विषय चलता रहता है, वो होता है गाड़ी की एवरेज, यानी कि वो बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में कितनी देती है। तो दोस्तों आज हम इसी विषय पे बात करेंगे गाड़ी की एवरेज, कि गाड़ी की एवरेज कैसे बनाए रखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गाड़ी की एवरेज एक ये नहीं है कि आपने कौन सी गाड़ी ली है, कितने की वो एवरेज लेके आए थे आप गाड़ी की, और फिर बहुत सारी बातों पे गाड़ी की एवरेज डिपेंड करती है। एक तो आपकी ड्राइविंग हैबिट्स हो गया, सर्विस हो गया, इसके अलावा रोड कंडीशन आप कैसी है गाड़ी की, आप कौन सा यूज कर रहे हैं ऑयल, इसके अलावा फ्यूल फिलिंग का एक इश्यू अलग है दोस्तों। इसके अलावा आपको कितनी जानकारी है उसके बारे में, गाड़ी के बारे में, गाड़ी के टूल्स के बारे में, ह्यूमन फैक्टर भी दोस्तों एक अलग सा विषय है जो गाड़ी की एवरेज को और गाड़ी की हैबिट्स के बारे में, आपको गाड़ी के जो भी आप जानते हो, आपका टेक्निकल नॉलेज कितना गुड है, आप उससे भी अपनी एवरेज को प्रदान ले सकते हो। मगर आपको बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको आप जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी आप एवरेज की बात करते हैं तो एक बात, दो बातें जो है वो बहुत जरूर आती है दिमाग में। हर कोई दो ही एडवाइस देगा कि आपकी ड्राइविंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए या फिर आपकी जो है पीरियोडिकली मेंटेनेंस जिसे कहते हैं, सर्विस कहते हैं, वो होनी चाहिए। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि गाड़ी की जो मेंटेनेंस है, जो सर्विस शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए वे में, और साथ ही साथ आपकी ड्राइविंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए तो आपको आपकी एवरेज वो मिलेगी। मगर दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिसे हम नहीं सोचते, न करते हैं और हमारे दिमाग में होता है फिर भी अमल नहीं करते हैं। हम आज उन विषयों पे ज्यादा बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जो हम उसे प्रॉपर हमारे दिमाग में नहीं होते हैं या होते तो अमल नहीं करते। तो आप इसे समझिए, हमें हम पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप एसी के बारे में बात करिए कि साहब आप एसी में अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 30% कम माइलेज मिलेगी दोस्तों। यदि आपका ट्रिप 500 किलोमीटर का है, आपको 500 रुपए का फ्यूल में जितना आपको कवर करना है, अगर आप एसी चलाएंगे तो वही आप 625 रुपए तक में कवर करेंगे। यानी आपकी 125 रुपए की जो बढ़त हुई है वो एसी चलाने से हुई है। यदि आपको लगता है कि एसी आपको चलाना जरूरी है तो आप चलाएं, वरना नहीं तो आप उसे बंद कर दें, तो वही आपको एवरेज अच्छा देगा। यानी आपकी 30% की बचत हो सकती है यदि आप एसी ना चलाएं तो। जैसे कि आप कई जगह है जहाँ पे हवा का या फ्लो अच्छा है या वेंटिलेशन अच्छा है, शुद्ध हवा है, तो वहां पे आप एसी का उपयोग ना करें और उससे भी आपकी एवरेज में काफी इजाफा होगा। इसके अलावा दोस्तों टायर प्रेशर, दोस्तों टायर प्रेशर एक ऐसा विषय है दोस्तों, अगर आप टायर का प्रेशर प्रॉपर रखेंगे, रिकमेंडेशन जो टायर कंपनी ने दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप रखते हैं टायर का प्रेशर, तो आपको 10 से 15% तक जो आपकी जो फ्यूल की जो खपत है वो कम होएगी। तो अपना जो टायर प्रेशर है वो ध्यान में रखें। इसके अलावा दोस्तों टायर को भी प्रॉपर आपको चेक करते रहना है, और साथ में TWI जो होता है लिखा हुआ रहता है टायर में, टायर वियर इंडिकेशन। अगर TWI के पास में आके, मार्क में आके कोई भी टायर आ जाता है तो आप उसको चेंज करना है आपको दोस्तों। तो ये आपके जब भी आप टायर देखोगे उसमें टायर का TWI लिखा रहता है, और तो आप TWI के अकॉर्डिंग आप उस टायर को आप चेंज कर दें। तो आगे हम बताते हैं आपको राइट गियर चेंज। राइट गियर चेंज आपको जो स्पीड के अकॉर्डिंग है वो करना है। आपको ऐसे नहीं है कि गाड़ी धीमी चल रही है और गियर आपका हाई है, या फिर गाड़ी जो है स्पीड में चला रहे हो आप इंजन को आरपीएम में और गाड़ी की स्पीड स्लो है। आपको अकॉर्डिंग टू आपकी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी गियर को रखना है। इससे आपकी जो है व्हीकल की जो एवरेज है वो ज्यादा आती है। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़ा विषय है एरोडायनेमिक शेप। दोस्तों एक ऐसा विषय है, इसके विषय में इसका बहुत बड़ा मैटर पड़ता है कोई भी गाड़ी की एवरेज के लिए। दोस्तों अपनी गाड़ी का शेप एरोडायनेमिक बना के रखिए। मैन्युफैक्चरर जब भी आपको गाड़ी देता है उसका जो शेप होता है वो एरोडायनेमिक होता है, मगर अपने स्वार्थ के लिए, अपने निजी जो भी आपका यूज है उसके लिए आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर यदि आपकी गाड़ी 5 सीटर है और आपका लगेज है, वो उसको लगेज जाने के लिए आप ऊपर की एक डिग्गी बना लेते हैं, तो उससे आपका एयर कांटेक्ट बढ़ता है जिससे आपकी गाड़ी की एवरेज
कम होती है। तो दोस्तों अपना गाड़ी का जो एरोडायनेमिक शेप है वो बना के रखिए। कई लोग आगे भी अपना जो बम्पर गार्ड लगा देते हैं, अगर वो भी एयर कांटेक्ट वाला होगा तो उससे भी आपकी एवरेज का जो है वो ह्रास होता है। तो आप इसके अलावा दोस्तों गाड़ी के जो शीशे हैं उसे अगर आप खोल के रखेंगे तो वो भी एरोडायनेमिक शेप में दिक्कत करता है। तो आप अपनी गाड़ी का शेप एरोडायनेमिक बना के रखिए, जिससे आपको अच्छी एवरेज मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों प्लान योर विजिट्स। दोस्तों आपको जब भी आपको कहीं जाना है, अपना विजिट कहीं पे भी करना है, तो उसे आप प्लान करिए कि आपको कैसे जाना है। पूरा रूट प्लान बनाइए कि मुझे यहाँ पे ऐसे जाना है, उसके बाद इतना किलोमीटर पड़ता है, यहाँ की रोड कंडीशंस कैसी है वो देखना है आपको शॉर्टेस्ट रूट देखना है। सबसे पहले क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, क्राउडेड प्लेस में अगर आपका ट्रैफिक है नहीं जाना है। इसके अलावा दोस्तों यदि आपको पास ही के इलाके में जाना है या फिर जहाँ पे क्राउड ज्यादा है वहां पे आप बिना गाड़ी के जा सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है, आपको जरूर हंसी आएगी कि आप बिना गाड़ी के जा रहे हो तो आप एवरेज ले रहे हो। ये ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि आप वहां जाओगे तो परेशान भी रहोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर क्राउडेड प्लेस में आपको जाना है तो आप गाड़ी को छोड़ के जाएं, वही बढ़िया रहेगा। तो ये भी एक आपको वो करता है। इसके अलावा दोस्तों पार्किंग। दोस्तों जब भी अपनी गाड़ी को पार्क करें, पार्क योर व्हीकल रेडी टू गो पोजीशन। क्योंकि अगर आप अभी गाड़ी लेके आ रहे हैं, कहीं से घूम के आ रहे हैं, आपने गाड़ी को रेडी टू गो पोजीशन में लगा के रखिए। इससे ये होता है कि अभी जब आप दूसरी बार सुबह जब आओगे, अपनी गाड़ी को क्रैंक करोगे, ठंडी गाड़ी को जब आप क्रैंक करोगे तो उसमें फ्यूल ज्यादा लगता है। तो आप उसको पहले से ही इसे करके रखिए, ताकि जब आपको निकलना हो तो आप तुरंत निकल जाएं, आपको ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों सबसे एक बहुत बड़ा वो है कि लोग गाड़ी को स्टार्ट करके उसके बाद वो अपने शीशे एडजस्ट करते हैं, या फिर रियर व्यू मिरर को एडजस्ट करते हैं, या फिर और भी कुछ काम करते हैं। तो ये आप पहले ही कर लीजिए, जिससे कि आपका फ्यूल जो है वो कम बर्न होगा और आपको एक अच्छी एवरेज मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा वेट है, गाड़ी का वेट आप दोस्तों ऐसे नहीं है कि फालतू की चीजें गाड़ी में रखी हो जिसका कोई मतलब नहीं है। आप इसमें बहुत सारे लॉजिक भी हैं और कई सारी चीजें भी। कई लोग जिम में जाते हैं, वो अपने डंबल वंबल भी उसमें लेके कैरी करके घूम रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो है ही है बात। इसके अलावा जो मेन बात यह है कि आप सिटी ड्राइव चला रहे हैं और आप सीएनजी में गाड़ी चलाते हैं, आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है, फ्यूल की जो कैपेसिटी है पेट्रोल की टैंक की वो 35 लीटर है, और साथ ही साथ आपका सीएनजी का भी सिलेंडर है। तो आप जो 35 लीटर कैरी कर रहे हो उसे आप पेट्रोल को 5 लीटर ही रखिए, और बाकी आप रोज सीएनजी में आप ट्रैवल करते हैं तो अब सीएनजी जो है वो आप फिल रोज करते हैं, तो आप जो कैरी करने से कम 30 लीटर जो आप जो कैरी कर रहे हैं ज्यादा, वो आप वो कर सकते हो, उससे भी आपको आपकी एवरेज मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे कहते हैं स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये गाड़ियों में आजकल ऐसे है कि जैसे ही आपका व्हील रुकेगा आपका इंजन बंद हो जाएगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी आने वाली है, या कुछ गाड़ियों में आ चुकी है विदेशों में। तो इस गाड़ी से भी आपको, इस टेक्नोलॉजी से आपको खूब फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों कभी भी पेरियोडिकली सर्विस तो हम कराते ही कराते हैं, मगर दोस्तों जिस जगह आप सर्विस करा रहे हैं वहां पे आपको पूरा वॉच रखना है। क्योंकि दोस्तों आजकल का समय ऐसा आ गया है कि आप आंखों देखा जो जब तक देखोगे नहीं कि आपकी गाड़ी में क्या काम हुआ है, कोई मतलब नहीं है। तो आप अपनी गाड़ी का वॉच रखिए कि आप गाड़ी, या फिर विश्वसनीय जो आपका कार डीलर है, जहाँ पे कार सर्विस सेंटर है, वहां पे अगर विश्वसनीय है तो आप जा सकते हैं। मगर आजकल ऐसा कहीं नहीं है, आपको सब जगह लुक आफ्टर करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपकी गाड़ी सर्विस होती है तो आप देखिए उसमें कौन सा तेल डाल रहे हैं, कौन सा फ्यूल फिल्टर है, कौन सा एयर फिल्टर है, और क्या क्या काम हुआ है उसमें, पूरा प्रॉपर आपको चेक करना है। ऐसे नहीं कि खाना पूर्ति होके हो जाए और आपको पकड़ा दे, बोला आपकी सर्विस हो गई है। दोस्तों आजकल जो बिल में तो शो कर देते हैं कि हमने ये वाला तेल यूज करा, ये वाला इंजन ऑयल चीज करा, मगर जब वो एक्चुअली में कई बार कई ऐसे जो सर्विस सेंटर होते हैं जो रिफ्रेश ऑयल, जो इंजन ऑयल लेके आते हैं वही डाल देते हैं, जिसमें बाद में जो यूज किया हुआ उसी को ही दोबारा से रिफ्रेश करके लाते हैं, उसी को डाल देते हैं। उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण आपकी जो गाड़ी का जो लुब्रिकेशन है, जो गियर बक्से का या फिर इंजन का, वो बहुत ही, उसमें लुब्रिकेशन ही नहीं होगा, विस्कोसिटी नहीं होगी, तो गाड़ी क्या उसमें वो करेगी, लुब्रिकेट करेगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपके पास जो इंजन ऑयल गाड़ी में डल रहा है वो कैसे डल रहा है, कूलेंट कैसे डल रहा है, एयर फिल्टर कैसे डल रहा है, या फिर और भी कोई लिक्विड है वो कैसे डल रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना। दोस्तों इसके अलावा आप एक करेक्ट जो ग्रेड का है वो इंजन ऑयल है वो आपको चेक करना है। और
दोस्तों कभी भी आप गाड़ी चला रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए आपकी जो ड्राइविंग हैबिट्स है, क्लच कितना दबा रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कितना कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी आगे रेड लाइट आने वाली है और आप थ्रोटल दिए जा रहे हो, एक्सीलरेशन दिए जा रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपको पता है आगे आपको रुकना है। अब उसके बाद आपको ऑरेंज लाइट आ रही है, रेड लाइट आ रही है, ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रही है, रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, जहां पे आपको रुक के जाना ही जाना है, तो आप क्यों अवॉइड या क्यों आप वो करोगे। इसके अलावा दोस्तों एक मेन और है कि रेड लाइट में जब भी आपको 25 सेकंड से ज्यादा या 30 सेकंड से ज्यादा आपको रुकना पड़े, तो अपना गाड़ी का इंजन बंद कर दें। दोस्तों इसका मेन कारण ये है कि आप 25 सेकंड या 30 सेकंड तक आप अपना इंजन, इसलिए बोलते हैं 30 सेकंड तक का, क्योंकि अगला जो आपने थ्रोटल देना है, जो आप क्रैंक करोगे, उसमें उससे ज्यादा तेल नहीं लगेगा। इसलिए वो बोलते हैं कि 30 सेकंड के बाद अगर आपको 30 सेकंड से ज्यादा रुकना है तो आप अपना इंजन बंद कर लें। तो दोस्तों आजकल रेड लाइट पे हर जगह शो हो रखा होता है कि कितने देर के बाद ग्रीन लाइट होने वाली है, तो आप उसे कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी एक्सेलरेशन देना है, स्लोली देना है और ग्रेजुअली देना है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल एकदम से दे दिया, इससे भी आपका जो है, और ओवर स्पीडिंग है, ओवर एक्सेलरेशन नहीं करना है। दोस्तों इसका एक मेन कारण ये भी है, देखो दोस्तों कभी भी इंजन में जो फ्यूल जलता है वो सिलेंडर में जलता है, अगर आप उसको सही टाइम नहीं दोगे तो वो कभी भी नहीं जलेगा सही ढंग से। तो आपको प्रॉपर जो आइडल स्पीड है वो 60 से 70 के करीब है। आप 60 से 70 के बीच में चलाइए कोई भी गाड़ी को, क्योंकि उसमें फ्यूल जो है वो बर्न होने का उसे प्रॉपर टाइम मिलेगा। अगर वो टाइम मिलेगा तभी आपको आपका जो फ्यूल है वो प्रॉपर जलेगा और आपको एक अच्छी एवरेज मिलेगी। आप तेजी से कोई भी आप गाड़ी को चलाएंगे तो उसमें फ्यूल आपको स्पीड तो मिलेगी, थ्रिल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एंजॉय भी मिलेगा, मगर आपको एवरेज नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आप एवरेज लेना चाहते हैं तो दोस्तों फ्यूल जलाने का आपको तरीका आना चाहिए कि आपको गाड़ी की जो स्पीड है वो 50 से 60 के बीच में रखनी है। दोस्तों इसके अलावा क्रूज कंट्रोल की जो फैसिलिटीज हैं आजकल गाड़ी में आ गई है हर जगह। तो क्रूज कंट्रोल में यही सिस्टम है कि वो आपको इकोनॉमी जो आइडल स्पीड है उसमें चलाएगा उसको, साथ ही साथ सेफ जो उसकी स्पीड होगी वो सेफेस्ट होगी, आपको लीगली सेफेस्ट होगी कि आपको कहीं भी चालान आपके जो है उसका नहीं कटेगा। अगर आप क्रूज कंट्रोल, आपके गाड़ी में फ्यूचर है, आप क्रूज कंट्रोल के फीचर को ऑन करके चलाते हो गाड़ी को, तो आपका चालान है जो स्पीड का वो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि क्रूज कंट्रोल लीगली आपको सेफ रखता है स्पीड के मामले में। इसके अलावा दोस्तों माइलेज भी आपको अच्छी मिलती है, तो अपना क्रूज कंट्रोल जो है वो एक्टिवेट करिए और अपनी गाड़ी को चलाइए और कांस्टेंट स्पीड रखनी है दोस्तों। और दोस्तों एक चीज और है कि कभी भी आप रेड लाइट में आते हैं और आइडल स्पीड में जो गाड़ी चल रही है या आइडल स्पीड में इंजन स्टार्ट है और आपने एसी चला के रखा है, तो उससे आपका जो है फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। तो उस समय आप अपनी गाड़ी का एसी बंद कर दें तो वही बढ़िया रहेगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ गाड़ियों में ऐसे भी है कि एसी के जो फैन है और कोई चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिकल हो चुकी है, अगर ऐसी कोई गाड़ी आ रही है तो आप उनका यूज करिए। उसमें जो ड्राइव है, एसी की जो ड्राइव है वो बेल्ट के थ्रू, इंजन के थ्रू नहीं मिलती है, वो सीधा इलेक्ट्रॉनिकली है, तो उससे आपका भी फ्यूल काफी बचता है। तो दोस्तों आप इन चीजों से अपना वो कर सकते हैं, अपनी एवरेज को ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपने देखा होगा पेट्रोल पंप में, देखो दोस्तों पेट्रोल पंप का जो सीन है वो फ्यूल फिलिंग का सीन एक बहुत ही अजब है इंडिया में। तो आपको कई तरह की बातें बोली जाती है, देखी जाती है, वहां पे आपने देखा होगा। जब भी आप फ्यूल भराएं, सबसे फर्स्ट तो ये चीज है कि आप कभी भी राउंड फिगर में कोई भी फ्यूल को ना भराएं। पेट्रोल भरा रहे हैं, डीजल भरा रहे हैं, कोई 500 का भराता है, कोई 1000 का भराता है, कोई 1500 का भरा रहा है, तो राउंड फिगर में कभी भी, राउंड अमाउंट में कभी भी आप फ्यूल को ना भराएं। जैसे कि आप 525 रुपए में, 575 में, 499 में, ऐसे में आप भराएंगे तो उससे आपको फ्यूल की जो उन्होंने मशीन सेट कर रखी होती है, एक्चुअली में क्या होता है कि वो उनकी 500 में सेट है आपका, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो वो आप उससे अवॉइड हो सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो आप कभी भी राउंड फिगर में फ्यूल को ना भराएं। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज है कि आप बोलते हैं आप प्रीमियम और पावर पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल, जिससे आपकी एवरेज अच्छी आती है। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में रिकमेंडेशन दे रखी है कि आप प्रीमियम पेट्रोल या पावर पेट्रोल लीजिए तो आप भराइए, नहीं तो रेगुलर फ्यूल भी वही चीज होता है, उससे आपको एवरेज मिलेगी, क्योंकि प्रीमियम और पावर वाले काफी महंगे पेट्रोल होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा एक चीज और है, ये मैंने जब भी मैं विजिट में कहीं भी जाता हूं तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूं कि मैं जहां जा रहा हूं उधर का पेट्रोल कितना सस्ता है, यहाँ का कितना महंगा है। ये भी चीज है मैटर। तो अगर आपको लगता है कि दिल्ली में आपकी
पेट्रोल सस्ता है और यूपी में महंगा है या उत्तरांचल में महंगा है, तो आप यहाँ से फिलिंग कर सकते हैं। अगर वो आपको सब कुछ ध्यान में रखना है, कैलकुलेटिव बनना पड़ेगा आपको। अगर आपको एवरेज लेनी है आपको पूरा कैलकुलेशन करना होगा कि आपको क्या एवरेज मिल सकती है। अगर वो आप वही फिर कैरी भी कर रहे हो, वेट भी आपका बढ़ेगा, तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि आपको। इसके अलावा दोस्तों सबसे मेन चीज और है कि एक बहुत बड़ा विषय दोस्तों कि आप कभी भी पेट्रोल भरा रहे हैं और सबका जो इथेनॉल का जो रेशो होता है हर पेट्रोल पंप में अलग अलग होता है। हर पेट्रोल पंप में नहीं, हर पेट्रोल पंप कंपनियों का, आप एचपी का, बीपी का, एयरलाइंस का, किसी का भी पेट्रोल भराएंगे और तीनों के पेट्रोल भराने में आपकी जो एवरेज है वो अलग निकल सकती है। उसका कारण उसका और भी कई चीज हो सकता है, मिलावट भी हो सकती है। मिलावट उस पे एंड पे, कंपनी के एंड पे नहीं कह रहा मैं, और किसी एंड पे भी हो सकती है, थर्ड पर्सन के एंड पे भी, डीलर के एंड पे भी नहीं हो। ये भी हो सकता है कि कोई पेट्रोल पंप उसके एंड पे भी ना हो, कोई और भी कर रहा हो या कोई एम्प्लॉय कर रहा हो। तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि कभी आप रिलायंस का भराइए, उससे चला के देखिए कि उसमें कितनी एवरेज आ रही है, और आपका ये एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भरा के देखिए और उसमें आप जानिए कि उसमें कितनी एवरेज आ रही है। भारत पेट्रोलियम में भरा के देखिए उसमें कितनी एवरेज आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो फ्यूल मिल रहा है वो उसकी जो क्वांटिटी है क्या वो प्रॉपर है। अगर आपको प्रॉपर नहीं लगती है तो आप चेक कर सकते हैं, सब जगह स्केल रखे हुए हैं, आप उससे स्केल मीटर से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप का जो फ्यूल फिलिंग का जो सिस्टम है, जब भी आप फ्यूल भरते हैं उसके बाद दोस्तों एक चीज रह जाती है जिसे हम ढक्कन बंद करते हैं, तो ढक्कन आपका प्रॉपर बंद होना चाहिए। कहीं कहीं जगह पे तो आजकल सेंसर वाली गाड़ियां आ गई, सब आपको बता देगा कि वहां पे कितना लीकेज है क्या है। मगर इसके अलावा भी जहां पे रबड़ गास्केट वाले लगे हुए हैं ढक्कन, तो उससे आपको उसे वो वेपोरेशन होता है। अगर आप थोड़ा भी खुला रह गया तो उससे आपका तेल वेपोरेट होगा, अगर और गर्म इलाके में और ज्यादा और जल्दी हो जाएगा, उससे आपकी एवरेज कम पड़ जाएगी। दोस्तों इसके अलावा एक मैटर और है जो कि आपका फ्यूल, आपको एवरेज लेने का तरीका सबसे बड़ी चीज है, वो आना चाहिए दोस्तों। ये सब चीजें व्यर्थ है अगर आपको एवरेज लेने का तरीका आपको पता नहीं है, तो आप जितना भी कुछ कर लीजिए मगर आपके दिमाग में संदेह बना रहेगा मेरी गाड़ी क्या एवरेज दे रही है। तो एवरेज आपको प्रॉपर तरीके से लेने आनी चाहिए। या तो आप लॉन्ग रूट में जा रहे हैं, आप फुल टंकी करा लीजिए और एक बैलेंस में आप एक 5 लीटर का कैन रख लीजिए, उसे फुल चलाइए और उसको चलाने के बाद आप अनुमान लगा लेंगे कि आपकी गाड़ी का एवरेज जब वो फ्यूल खत्म हो जाएगा कितना दिया उसने। तो आपको गाड़ी की एवरेज लेने आने चाहिए और वो प्रॉपर ढंग से आप लेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा मेरी गाड़ी की एवरेज क्या हो रही है। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में कई तरह के एवरेज वाले गैजेट्स आ रहे हैं, कहीं स्पार्क प्लग में कुछ लगा देते हैं, ऐसे टाइप का मैंने कई जगह देखा है। तो इस टाइप की चीजों में आप अवॉइड करिए, क्योंकि कंपनी अगर रिकमेंडेशन होगी तो वो जेन्युइन पार्ट्स में आपको जरूर मिल जाएगा, मगर ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कोई नहीं होता कि किसी पार्ट को लगा दिया तो उससे आपको एवरेज शायद मिल भी जाए, क्या पता, मगर क्या पता आपकी दूसरी चीजें वो खराब हो जाएगी। तो इसलिए आप बाहर की चीजों में कोई एवरेज देती है, आजकल कई सारी मार्केट में आ रहा है कि स्पार्क प्लग से पहले कुछ चीज ऐसे लगा देते हैं जिससे कि एवरेज है वो बढ़ती है, तो वो नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों व्हील है, व्हील से आजकल लोग गाड़ी खरीदते हैं तो जो व्हील लगे होते हैं उसकी जगह वो एलॉय व्हील लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एलॉय व्हील लगाइए, मगर उनका जो वेट है वो अलग होता है, उनकी डिमेंशन अलग होती है, टायर भी साइज उनके अलग हो जाते हैं। जो कंपनी की रिकमेंडेशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो फिट होते नहीं है, अगर हो भी गए तो होते हैं, बिल्कुल फिट होते हैं, मगर उनकी एवरेज है वो कम जाती है, क्योंकि जो कंपनी ने बनाया है, जो क्या नाम है गाड़ी बनाई है, वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाई है। तो दोस्तों जहां तक हो सके बाहर की अगर आप जब भी लगाते हो तो उसमें सब चीज आपकी जांच कर लीजिए, तो आपको जो है वो मिल सकता है। दोस्तों इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और है एवरेज के लिए कि आपको अपनी गाड़ी जो है वो शेडेड एरिया में पार्क करनी है। ये बहुत ऐसा विषय है कि आप मान लो जी गर्मी में दोस्तों तापमान 48 तक पहुंच जाता है, कहीं 53 भी पहुंच जाता है, तो वहां पे आपका एक तो फ्यूल वेपोरेशन का प्रोसेस तो चलो कहीं हो भी जाएगा, मगर जो गाड़ी जब आप निकालोगे और उसे कूलिंग करने में कितना टाइम लगेगा, एसी कितना वो काम करेगा और कब तक आपको ठंडक मिलेगी, एक वो अलग विषय है। तो आपको जितना भी हो सके अपने गाड़ी को शेडेड एरिया में रखें, उससे आपको फ्यूल वेपोरेशन तो इवोपोरेशन तो होगा नहीं, साथ ही साथ में आपकी जब गाड़ी आप निकालोगे तो उसका जो है कूलिंग में भी जल्द आपको कूलिंग देने लग जाएगा। और आपकी गाड़ी में और भी चीजें हैं दोस्तों, जैसे कि कलर्स खराब नहीं होगा,
और दोस्तों अपने गाड़ी की स्वीट स्पीड है, ये एक ऐसा विषय, स्वीट स्पीड जो होती है गाड़ी की वो आपको अपनी पता करनी है। स्वीट स्पीड का मतलब ये है कि जो भी आप गाड़ी चला रहे हो, XYZ कोई भी गाड़ी चला रहे हो, जब आप चला रहे हो गाड़ी को तो उस स्वीट स्पीड में वो गाड़ी अच्छी चलती है, आपको इंजन का पता चल जाता है, आपको हर चीज का पता चल जाता है कि ये गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर ढंग से चल रही है स्पीड में। उसी स्पीड में आप अपनी गाड़ी को बना के रखें, स्वीट स्पीड आपको अपनी गाड़ी की पता। और इसके अलावा दोस्तों जो आपकी ट्रिप है वो कंसोलिडेटेड होनी चाहिए। आपकी 2 ट्रिप की जगह आपको अपनी 1 ट्रिप बनाएं, जिससे आपका फ्यूल कम लगेगा, क्योंकि आपको कम क्रैंक करना पड़ेगा उसे। और 1 ट्रिप में आप जो काम 2 काम करके आ सकते हो, तो आप अपनी ट्रिप जो भी है वो कंसोलिडेटेड करें। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा है विषय, वो है ह्यूमन फैक्टर। दोस्तों बिना ह्यूमन फैक्टर के कोई भी काम आजकल करना, देखो स्ट्रेस हुआ या फिर घर में कोई ऐसी दुखी वाली कोई चीजें हुई जिससे हुई हो और आदमी गाड़ी नहीं चला सकता सही ढंग से, जिससे क्या नाम है वो उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका जो क्या नाम है, जो उसका दृष्टिकोण रहेगा गाड़ी चलाने में वो अटपटा सा हो जाएगा और वो गलती कर सकता है, ड्राइविंग हैबिट्स गलत बन सकती है उसकी। तो एक ह्यूमन फैक्टर मैटर करता है इस विषय पे। तो आदमी को जब भी गाड़ी तभी चलाए वो जब आदमी खुश हो या कोई स्ट्रेस में ना हो, कोई दुखीपन में ना हो, तो ये एक मेन चीज है। इसके अलावा दोस्तों एक अजीब सा है, मगर ये बोलते हैं और क्या है इसमें इतना कितना लॉजिक है। कभी भी आप हाईवे में चल रहे हो तो गाड़ी जो है वो एक बड़ी गाड़ी के पीछे लगा के रखे तो उससे ज्यादा एवरेज मिलेगी, मगर ये कितना सही है ये आप करके देख सकते हैं अपना। अगर आप करके देखेंगे एक बड़ी गाड़ी के पीछे डिस्टेंस यानी BDP जिसे कहते हैं ब्रेक डिस्टेंस पॉइंट, वो बना के रख के आप चलाएं तो आपको एवरेज अच्छी मिलेगी, क्योंकि जो एयर कांटेक्ट फर्स्ट जो बनेगा वो ट्रक का बनेगा और आपका नहीं बनेगा। इसमें कितना सच्चाई और ये कितना है ये प्रैक्टिकल है ये मुझे पता नहीं है, मगर ऐसा बोलते हैं। इसके अलावा साइज ऑफ टायर है दोस्तों, कई बार हम बड़े टायर साइज के टायर ले लेते हैं अच्छी उसके लिए पिकअप अच्छी ग्रिप के लिए, मगर वो एवरेज नहीं देगा आपको। एक अच्छी पकड़ तो देगा रोड में, मगर एवरेज नहीं देगा। दोस्तों मेरा एक और भी कहना है आपसे कि कभी भी आप एवरेज से रिलेटेड कोई भी काम करें तो अपनी सेफ्टी को कभी भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सबसे पहले सेफ्टी है, उसके बाद आपको एवरेज लेनी है। ऐसे नहीं कि आप एवरेज के लिए आप इतनी सारी चीजें करें और उसमें आपकी सेफ्टी आपकी डिस्टर्ब हो रही हो, तो वो कभी नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों फ्यूल एडिटिव्स होते हैं कई। आप पहले जमाने में तो आते थे, स्कूटर में डलता था फ्यूल एडिटिव्स, आपको पता ही है। जब आप पेट्रोल भराते तो साथ में एक पाउच डाला जाता था जो कि कार्बोरेटर है उसको जो भी इंजन को क्लीन करता था। वैसे आजकल नहीं है, आजकल सब गाड़ियां ऐसे नहीं आती, मगर 1-2 गाड़ियां हैं जैसे ओपल एस्ट्रा है, उसके फ्यूल को क्लीन करने के लिए फ्यूल एडिटिव डाला जाता है जो कि रिकमेंडेड बाय कंपनी है, तो वो उसे डालना जरूरी है ताकि उससे फ्यूल पंप साफ रहता है। तो अगर कोई ऐसी गाड़ी है जिसमें इस टाइप का कोई सीन है तो वो अपना फ्यूल एडिटिव प्रॉपर ढंग से भराएं ताकि उसे एवरेज सही मिले, क्योंकि अगर आपका फ्यूल पंप सही ढंग से काम करेगा तभी आपको सही एवरेज बनेगी। इसके अलावा दोस्तों महानगरों में कार पूल का एक सिस्टम और है कि कार पूल आप करो तो अच्छा है, इससे एवरेज क्या हो तो फिर तो बात ही बन गई। अब जहाँ पे आपको 2 गाड़ियां ले जानी थी वहाँ पे आपकी 1 गाड़ी से बात बन जाती है, तो कार पूल से भी आपको एक अच्छी एवरेज ही मिल रही है। एक हिसाब से देखा जाए आपका मंथली जो एक्सपेंस है वो कम हो रहा है। तो दोस्तों ये चीज का ध्यान रखिए। इसके अलावा सीएनजी कार में आप लीकेज का ध्यान रखें। हर समय जो लीकेज है वो क्या नाम है आपकी जो एवरेज उसको कम करेगी। और ऑनलाइन सीएनजी पंप है उसी में आप सीएनजी भराएं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो ऑफलाइन सीएनजी पंप होते हैं उसमें थोड़ा सा मैटर अलग होता है और आपको सीएनजी कम मिलती है। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें।